हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विजार्ड क्लासेस पर। ओके फ्रेंड्स, ये जो क्लासेस है बीपीएससी कंप्यूटर टीचर और एसटीईटी कंप्यूटर टीचर की जो है ये क्लास है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन जो है स्टार्ट करते हैं। और आज के सेशन का ये पहला क्वेश्चन है, विच ऑपरेटर इज हैविंग द हाईएस्ट प्रीसीडेंस इन सी प्लस प्लस। यानी कि इनमें से जो है कौन से ऑपरेटर का जो है प्रीसीडेंस जो है सबसे हाईएस्ट होता है सी प्लस प्लस लैंग्वेज में। ठीक है, तो वो हो जाएगा स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर। ऑप्शन बी स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर जो है दोस्तों, ये जो है सी प्लस प्लस का ऑपरेटर है जिसका जो है प्रीसीडेंस जो है सबसे हाईएस्ट होता है सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। अब है द FCFS एल्गोरिदम इज पार्टिकुलरली ट्रबल सम फॉर, यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम जो है ये पार्टिकुलरली ट्रबल सम होता है किसके लिए? ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम के लिए, टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए, या फिर मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। यानी कि FCFS एल्गोरिदम जो होता है दोस्तों वो पार्टिकुलरली ट्रबलसम होता है टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए। अब है विच ऑपरेटर इज हैविंग द राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी इन द फॉलोइंग। तो इनमें से जो है वो कौन सा ऑपरेटर है जिसका जो है एसोसिएटिविटी जो है राइट टू लेफ्ट होता है? तो राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिविटी जो है ये हो जाएगा दोस्तों टाइप कास्ट का। ठीक है, टाइप कास्ट का जो है एसोसिएटिविटी जो होता है वो राइट टू लेफ्ट होता है। अब है फॉर एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन टू चेक फॉर डेडलॉक। यानी कि एक इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम में जो है डेडलॉक जो है कब चेक किया जाता है? ऑप्शन ए है एवरी टाइम ए रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड एट फिक्स टाइम इंटरवल। ऑप्शन बी है एक फिक्स टाइम इंटरवल पे। ऑप्शन सी है एवरी टाइम ए रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड, और फिर है नन ऑफ द मेंशन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरी टाइम ए रिसोर्स रिक्वेस्ट इज मेड एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल। यानी कि फॉर एन इफेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम डेडलॉक जो है वो चेक होता है एवरी टाइम रिसोर्स रिक्वेस्ट पे। ओके, फिक्स टाइम इंटरवल्स पे। अब है व्हाट इज द यूज ऑफ डायनेमिक कास्ट ऑपरेटर। अब है व्हाट इज द यूज ऑफ डायनेमिक कास्ट ऑपरेटर। डायनेमिक कास्ट ऑपरेटर का क्या यूज होता है वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए है इट कन्वर्ट वर्चुअल बेस क्लास टू डिराइव्ड क्लास। ऑप्शन बी है इट कन्वर्ट्स द वर्चुअल बेस ऑब्जेक्ट टू डिराइव्ड ऑब्जेक्ट। ऑप्शन सी है इट विल कन्वर्ट द ऑपरेटर बेस्ड ऑन प्रीसीडेंस। ऑप्शन डी है इट विल कन्वर्ट द वर्चुअल बेस ऑब्जेक्ट टू डिराइव्ड क्लास। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा इट कन्वर्ट्स द वर्चुअल बेस क्लास टू डिराइव्ड क्लास। यानी कि डायनेमिक कास्ट ऑपरेटर जो है उसका यूज है कि वो वर्चुअल बेस क्लास को जो है डिराइव्ड क्लास में कन्वर्ट कर देता है। डायनेमिक कास्ट ऑपरेटर का यूज जो है ये वर्चुअल बेस क्लास को जो है डिराइव्ड क्लास में कन्वर्ट कर देता है। अब है ए डेडलॉक एवॉइडेंस एल्गोरिदम डायनेमिकली एग्जामिन्स द विच टू इंश्योर दैट ए सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट। ठीक है, ए डेडलॉक एवॉइडेंस एल्गोरिदम डायनेमिकली एग्जामिन्स विच टू इंश्योर दैट ए सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट। यानी कि एक डेडलॉक एवॉइडेंस एल्गोरिदम जो है वो डायनेमिकली कब एग्जामिन करता है, इंश्योर करता है कि सर्कुलर वेट कंडीशन जो है वो नेवर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, वो कभी एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो कब इंश्योर करता है? तो ऑप्शन ए है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन बी है रिसोर्स, ऑप्शन सी है सिस्टम स्टोरेज स्टेट, ऑप्शन डी है रिसोर्स रीएलोकेशन स्टेट। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। इसका करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा रिसोर्स एलोकेशन स्टेट। यानी कि एक डेडलॉक एवॉइडेंस एल्गोरिदम जो है वो डायनेमिकली एग्जामिन्स करता है रिसोर्स एलोकेशन स्टेट को टू इंश्योर दैट ए सर्कुलर वेट कंडीशन कैन नेवर एग्जिस्ट। अब है व्हाट इज द पर्पस ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू इन C++।
असाइनमेंट ऑपरेटर जो है इज इक्वल टू सिंबल, वो जो है सी प्लस प्लस में उसका क्या यूज होता है, उसका क्या उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए है टू कंपेयर टू वैल्यूज, दो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। फिर है टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल, वेरिएबल में जो है वैल्यू असाइन करने के लिए। ऑप्शन सी है टू परफॉर्म एडिशन, एडिशन को परफॉर्म कराने के लिए। ऑप्शन डी है टू डिक्रीमेंट ए वैल्यू, वैल्यू को डिक्रीमेंट करने के लिए। तो करेक्ट आंसर जो है वो हो जाएगा टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। करेक्ट आंसर हो जाएगा टू असाइन ए वैल्यू टू ए वेरिएबल। यानी कि सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो है दोस्तों असाइनमेंट ऑपरेटर का जो है वो यूज होता है वैल्यू को, वेरिएबल्स को जो है वैल्यू असाइन करने के लिए। अब है स्वैपिंग व्हाट बी डन, ठीक है। स्वैपिंग डैश बी डन व्हेन ए प्रोसेस हैज पेंडिंग इनपुट आउटपुट और हैज टू एग्जीक्यूट इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस ओनली इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम बफर्स। ऑप्शन ए है मस्ट नेवर, ऑप्शन बी है मे बी, ऑप्शन सी है कैन, ऑप्शन डी है मस्ट। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मस्ट नेवर। यानी कि स्वैपिंग मस्ट नेवर बी डन व्हेन ए प्रोसेस हैज पेंडिंग इनपुट आउटपुट और हैज टू एग्जीक्यूट आईओ ऑपरेशंस ओनली इनटू ऑपरेटिंग सिस्टम बफर्स। अब है विच ऑपरेटर इज यूज्ड फॉर एडिशन इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है एडिशन के लिए कौन से ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो एडिशन के लिए जो है सी प्लस प्लस में प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। एडिशन के लिए जो है सी प्लस प्लस में प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। अब है द मेन मेमोरी एकोमोडेट्स, मेन मेमोरी जो है वो क्या एकोमोडेट्स करता है। ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन बी है यूजर प्रोसेसेस, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो दोस्तों मेन मेमोरी जो है वो एकोमोडेट करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को, मेन मेमोरी जो है वो एकोमोडेट्स करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम को। अब है व्हाट डज द प्लस प्लस ऑपरेटर डू इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है प्लस प्लस ऑपरेटर क्या करता है, तो ये जो है हो जाएगा इंक्रीमेंट बाय वन, ठीक है। सी प्लस प्लस में प्लस प्लस ऑपरेटर जो है वो इंक्रीमेंट बाय वन करता है। अब है द ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। अब यहाँ पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पूछ रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ये किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ऑप्शन है बैड ब्लॉक रिकवरी के लिए, ऑप्शन बी है बूटिंग फ्रॉम डिस्क के लिए, ऑप्शन सी है डिस्क इनिशियलाइजेशन के लिए, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द मेंशन्ड। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो रिस्पॉन्सिबल है बैड ब्लॉक रिकवरी के लिए, बूटिंग फ्रॉम डिस्क के लिए, डिस्क इनिशियलाइजेशन के लिए, ठीक है। ये सभी के लिए जो है ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। अब है व्हाट इज द प्रेसिडेंस ऑफ द प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में जो है प्लस और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है इसका प्रेसिडेंस क्या होता है वो पूछ रहा है। पहला है एडिशन ऑपरेटर हैज हायर प्रेसिडेंस देन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर। ऑप्शन बी है मल्टीप्लिकेशन हैज हायर प्रेसिडेंस देन प्लस ऑपरेटर। ऑप्शन सी है बोथ हैव द सेम प्रेसिडेंस। ऑप्शन डी है डिपेंड्स ऑन द कंपाइलर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो है उसका प्रेसिडेंस जो है काफ़ी हाई होता है एज कॉम्पेयर टू एडिशन ऑपरेटर। यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का जो है प्रेसिडेंस जो है वो हाई होगा एज कॉम्पेयर टू प्लस ऑपरेटर। अब है द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड अदर प्रोसेसेस आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग मॉडिफाइड बाय एंड ऑलरेडी रनिंग प्रोसेसेस बिकॉज। ऑप्शन ए है एवरी एड्रेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज बीइंग चेक्ड अगेंस्ट द रीएलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर। ऑप्शन बी है दे हैव ए प्रोटेक्शन एल्गोरिदम। ऑप्शन सी है दे आर इन डिफरेंट मेमोरी स्पेसेस। ऑप्शन डी है दे आर इन डिफरेंट लॉजिकल एड्रेसेस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा एवरी एड्रेसेस जनरेटेड बाय द सीपीयू इज बीइंग चेक्ड अगेंस्ट द रीएलोकेशन एंड लिमिट रजिस्टर, ठीक है। अब है व्हाट डज द साइज ऑफ ऑपरेटर रिटर्न इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में जो है साइज ऑफ ऑपरेटर जो है ये क्या रिटर्न करता है। ऑप्शन ए है द साइज ऑफ ए वेरिएबल इन बीट, द साइज ऑफ ए वेरिएबल इन बाइट्स,
ऑप्शन सी है द लेंथ ऑफ एन एरे। ऑप्शन डी है द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एन एरे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों द साइज ऑफ ए वेरिएबल इन बाइट्स। ठीक है दोस्तों, सी प्लस प्लस में जो है साइज ऑफ ऑपरेटर जो है वो रिटर्न करता है द साइज ऑफ वेरिएबल्स को बाइट्स में। अब है यूजिंग ट्रांजिएंट कोड द साइज ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। क्या होगा? मेंटेनेंस होगा, चेंज होगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, क्या होगा? इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट सेक्शन में करिए। नेक्स्ट जो हम लोग सेशन लेके आएंगे अगले दिन, तो सबसे पहले इसी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे की ओर बढ़ाया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं। जो भी लोग नए हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशंस जो है आप सभी को मिलता रहे। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो सेशन को एंड करते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन।